हेलो जी, कैसे हैं आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नई हुकूमत की कुछ मैसिव अचीवमेंट्स के बारे में। हम देखेंगे कि ये एक अजीम गवर्नमेंट, ये जो अवामी हुकूमत आई है, ये क्या करती फिर रही है। फॉरेन पॉलिसी में अभी तक इन्होंने क्या किया है, डोमेस्टिकली इन्होंने अभी तक क्या किया है, रीजन में यानी दोस्त ममालिक के जहनों में इनके बारे में क्या ख्याल आते हैं, अमेरिका की तरफ से किस तरह के मैसेजिंग आ रही है और ये किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, उनकी कॉल आई है हमारे वजीर खारजा बिलावल साहब को, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ डिफरेंट शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वी आर कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग आवर रिलेशनशिप एंड आवर कोऑपरेशन ऑन अफगान स्टेबिलिटी, कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड एक्सपेंडिंग कॉमर्स। पाक यूएस एट 75 यानी कि 75 साल दोस्ती की बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा कुछ खबरें हैं कि हिना रब्बानी खर एक डोनर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही हैं यूक्रेन पर, और सेक्रेटरी ब्लिंकन हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल को इनवाइट करने जा रहे हैं कोविड समिट के हवाले से। क्या इन चीज़ों को देखकर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी जो नई सरकार है वो वेस्ट की तरफ थोड़ी टिल्टेड है? इसके लिए हमें थोड़ी सी और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आए वो देखते हैं। अब ये जो हमारी नई सरकार है ना, इसको बड़ी उम्मीदें हैं कि अमेरिका बादर इनकी मदद करेगा फाइनेंशली। इनकी थोड़ी बहुत जो एड बंद की हुई थी अमेरिका बादर ने, वो बहाल होगी। IMF थोड़ी सी नरम शराइत करेगा आप पर, और डिफरेंट जो भी अमेरिका के थ्रू हमें सपोर्ट मिल सकती है वो मिले, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है। IMF के साथ अभी निगोसिएशंस चल रही हैं, लेकिन हेडलाइंस इन्होंने जो इनकी सपोर्ट में जो मीडिया ग्रुप्स हैं, उन्होंने बड़ी ऐसी खबरें लगाई कि IMF से भी ज़बरदस्त पैकेजेस मिल गए हैं और सऊदी अरेबिया से भी। अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये जो गल्फ़ का इन्होंने विज़िट किया, सऊदी अरेबिया और UAE का, वहाँ पर इन्हें क्या कुछ मिला। तो जैसे कि इनके अगर फेवरेट इनके मीडिया ग्रुप्स की बात करें, उन्होंने तो लिख दिया कि जी $8 बिलियन का पैकेज सिक्योर किया, लेकिन हकीकत इतनी सिंपल नहीं है। अभी इन्होंने, सऊदी अरेबिया ने अभी इनको कहा है कि $3 बिलियन हम पाकिस्तानी बैंकों में रखवा देंगे। इसके अलावा तकरीबन $1.5 से $2 बिलियन की फैसिलिटी दी जाएगी पाकिस्तान को डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के हवाले से, यानी कि इतनी अमाउंट का आप तेल ले लें और साल बाद हमें पैसे दे देना। और ये वही चीज़ है जो इमरान खान के दौर में भी शुरू हुई थी डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के हवाले से। तो ये सारी वही पॉलिसी है जिसको अब ये रीन्यू करने गए थे सऊदी अरेबिया, और अभी इसमें सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातचीत हुई है, और इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर इन्होंने स्टेटमेंट लगाई थी ये हमारी सरकार ने। UAE की बात करें तो इस बार इन्हें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो के कंपैरिजन से ही लगा सकते हैं कि किस तरह का इस्तकबाल किया गया, बड़ा बोरिंग किस्म का। इमरान खान की दफ़ा तो जो उनके शहजादे थे UAE के, वो खुद आए थे इनको रिसीव करने, और इस बार इतनी ज़्यादा गर्मजोशी देखने को नहीं मिली, ना ही कोई पैकेज मिला UAE से। उन्होंने ये कह दिया कि जी हम एक इकनॉमिक टीम भेजेंगे पाकिस्तान, और वो अंदाज़ा लगाएगी कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। अभी अंदाज़े लगाए जाएंगे। अब दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट अगर घर में पॉपुलर नहीं है ना, लोगों की सपोर्ट डोमेस्टिकली उनको नहीं है, तो फिर दुनिया भी उनकी इज्जत नहीं करती, और ऐसे लगता है अभी यही कुछ हो रहा है। सऊदीज़ ने क्लियरली देखा है कि जो इनका हाल किया है पाकिस्तानियों ने, उनको डेफिनेटली जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, रिपोर्ट पहुंची होंगी ऊपर तक कि जी किस किस्म के सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तानियों के। तो इस बेस पर ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इनसे सर्द मोरी इनकी तरफ दिखाई गई है, इस नई सरकार की तरफ गल्फ़ कंट्रीज़ की जानिब से। इसलिए कोई खातिर खा इनका इस्तकबाल भी नहीं हुआ, और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का पैकेज मिला है, और अभी सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातचीत हुई है, और UAE ने तो कुछ दिया भी नहीं। एक दौर था कि अमेरिका बादर, मतलब ये एक कैंप था, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मुश्किलात को कम करने के लिए अमेरिका सऊदी अरेबिया को भी इशारा दे देता था। ये पुरानी मैं बातें कर रहा हूँ। वो कहता था यार इनकी थोड़ी सी मदद कर दो। ये मुशर्रफ दौर वगैरह में और नवाज शरीफ के जो पुराने अदवार थे उनमें हम यही देखते थे। लेकिन अब दुनिया की इक्वेशंस तेज़ी से चेंज हो रही हैं, और ये मैं पहले ही कहता हूँ कि अब तो इतनी गैरत आ गई है हमारे रीजन में भी, सिवाय अनफॉर्चुनेटली हमारे, कि अब हर कोई अपनी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की एक इब्तदा रख रहा है। सऊदीज़ भी इस वक्त बिल्कुल सऊदीज़ और अमेरिकन की नहीं बन रही, और इस वक्त अमेरिकन भी सऊदीज़ को डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है कि इनको मदद करो।
तो हमें मदद करनी है कि नहीं करनी, ये अब सऊदीज़ की मर्ज़ी है। इसमें अमेरिका का कोई दबाव नहीं है। थोड़ा बहुत ज़रूर होगा, उनका जो निचले लेवल पे जो भी नेगोशिएशंस होती हैं उस हवाले से कहा जा सकता है। लेकिन एक आपको पता है, एक ऊपर एक स्टेट लेवल पर, मतलब बादशाह टू प्रेसिडेंट लेवल पर एक कनेक्शन होता था, वो आजकल हमें देखने को नहीं मिल रहा, थैंक्स टू बाइडन साहब। बाइडन साहब ने खुद इनको डिच कराया हुआ है और अब सऊदीज़ और ये गल्फ़ कंट्रीज़ कह रहे हैं ठीक है अब हमारा टाइम है तुम्हें डिच कराने का। और इस पर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि इनकी आपस में क्या चपकलिश चल रही है सऊदीज़ के अमेरिकन के साथ। तो सऊदीज़ भी इस वक्त अपनी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच को लेकर चल रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करे कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिकन है तो इसकी वजह से सऊदी अरेबिया से कोई इमदाद आ जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। और दूसरा, वो इनकी पॉपुलैरिटी को भी देख रहे हैं कि क्या हाल हुआ है इनकी पॉपुलैरिटी का। ऑब्वियसली आप खुद सोचें, आपने पैसे देने हैं, आपके पास कोई पैसे मांगने आ रहा है और आप ये देख रहे हैं कि उसकी कितनी इज्जत है अपने मोहल्ले में, तो क्या आप उसको मदद करेंगे या अगर आप करेंगे भी ना तो आप बड़े नखरे दिखाएंगे, आप उसको जलील करके पैसे देंगे। और पब्लिक सपोर्ट ना होने की वजह से हमारी ये जो नई सरकार है इसकी क्रेडिबिलिटी शैटर हो चुकी है, ना सिर्फ सऊदीज़ की नज़र में बल्कि और भी बहुत से लोगों की नज़र में। इसके अलावा कुछ दोस्त ममालिक, कुछ रीजनल कंट्रीज़ की बात करें तो ईरान और रशिया का जो मीडिया है वो बड़ा अग्रेसिवली सपोर्ट कर रहा है इमरान खान को। आप ट्विटर पर जाएं, उनका लिखा होता है स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, यानी स्टेट के साथ जो डायरेक्टली मुंसलिक है। ईरान का मीडिया बहुत ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट कर रहा है और ऑब्वियसली उनके पास उनकी तो एक टसल है अमेरिका बहादुर के साथ, तो वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। सेम रशिया भी यही कर रहा है। रशिया ने अभी पिछले दिनों क्या किया कि पाकिस्तान और रशिया के जो तारीख़ी ताल्लुकात हैं उस हवाले से एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने किसको टैग किया, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। उन्होंने करंट आपके प्राइम मिनिस्टर और करंट फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल टैग नहीं किया। और ये क्लियरली है कि इस वक्त रशिया से जो हमें बहुत सी सस्ती चीज़ें मिलने जा रही थी, ये सारा प्लान हमने खुद कैंसिल कर दिया है अमेरिकी दबाव पर। और ये जो नया रजीम है इस वक्त पाकिस्तान में, इसकी ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग है रशिया के साथ, किसी भी किस्म की कोई इनके ताल्लुकात नहीं है। और ये मैंने इस वीडियो में इस दुख का इजहार किया था कि एक स्टेट पॉलिसी थी तो जो 2011 से खुद स्टेट ने मुतय्यन किया था कि यार हम रीजनल अलायंसेस की जानिब जाएंगे, जो कि अब खुद इन्होंने रिवर्स कर दिया है। और ये कब तक ये इस पोजीशन में रहेंगे ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह हम जल्द अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर वापस आ जाएंगे और रीजनल जो अलायंस है, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनको पहले प्रेफर करेंगे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बहुत से पर्सनल मफादात हैं बहुत से लोगों के, जिसकी वजह से अभी ये जो सारा खेल खेला गया है, मतलब अमेरिकन कैंप में जाने की कोशिश की गई है, जिसको भद्रा कुमार ने भी कंफर्म किया था इस वीडियो में, ये मैंने बनाई थी कि क्या पॉसिबल रीजंस हैं कि इस वक्त पाकिस्तान यूएस के ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। इसके अलावा चाइना और तुर्की की बात करें तो वहाँ से भी कोई गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही इस नए रजीम के लिए, इस नई सरकार के लिए, बिल्कुल भी नहीं। और चाइना का अगर बात करें तो वो भी गाहे बगाहे अमेरिका को, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हैं ट्विटर पर, वो बातें लगा रहे हैं रजीम चेंज के हवाले से। तो वो भी इनडायरेक्टली जो खान का या पिछली गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वफ्द मिला है चाइनीज़ का, ये शहबाज शरीफ से। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये मैंने आपको इस वीडियो में भी बताई थी कि सीपैक अथॉरिटी को ये करंट रिजीम ख़त्म करना चाह रहा है। अब सीपैक अथॉरिटी क्या थी? सीपैक अथॉरिटी वो थी कि जिसकी वजह से बहुत से आपके जो हर्डल्स होते हैं आपके सिस्टम के, ब्यूरोक्रेसी की वजह से चीज़ें लेट हो जाती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक बनाई गई थी कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली सारे हर्डल्स को बाईपास करके उसको एक्सेलरेट कर सके इन प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन को। तो वो सीपैक अथॉरिटी बनाई गई। और ये किसकी ख्वाहिश थी? ये इमरान खान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और चाइना, इन तीनों की ख्वाहिश थी कि सीपैक अथॉरिटी हो। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि सीपैक अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, हम सीपैक को प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर हैंडल कर लेंगे। तो ये सीपैक अथॉरिटी को अब ख़त्म करने जा रहे हैं। ये हर एक की अपनी अपनी अप्रोच होती है। अब देखते हैं कि किस तरह ये सीपैक को चलाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में कि ये क्या इसमें चीज़ होगी। अभी ये जो चाइनीज़ ये जो धमाका हुआ था, इसकी वजह से भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। ये वीडियो लाजमी देखिए अगर नहीं देखी। ये बलूचिस्तान का सारा इशू मैंने ये BLA का बताया था, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस की थी कि चाइना भी अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। पाकिस्तान उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो भी अब तंग आ गए कि यार ये क्या आए दिन यहाँ पर हमले होते रहते हैं। तो
सी पैक ऑलरेडी इस वक्त आपके मसले मसाइल का शिकार है। इसके अलावा जो डैम्स हैं, डैम्स इमरान खान के दौर में शुरू हुए थे, तकरीबन 8 से 10 के करीब छोटे बड़े डैम, ये मैंने इन वीडियोस में डिस्कस किया था डिटेल में। ये दिया मीर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, इसके अलावा दासू डैम, छोटे डैम ये कश्मीर में बन रहे हैं कोहाला वगैरह के ऊपर, तो ये हमने सारी वीडियोस बनाई थी। इमरान खान के दौर में ये शुरू हुए थे और इनकी एग्जीक्यूशन में वापडा के जो चेयरमैन थे जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल, उनका बड़ा एक किरदार था उसको शुरू करवाने में। आज ये खबर आई है कि ये जो जनरल मुजम्मिल साहब हैं, इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि एक जो मैसिव डेवलपमेंट हुई थी डैम्स के ऊपर, डैम्स के महाज पर, वो भी अब स्लो डाउन होने का खदशा है। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें कि रीजनल ममालिक आपसे खुश नहीं है इस वक्त। आपके जो दोस्त हैं, जो ट्रेडिशनल आपके दोस्त हैं, इसके अलावा सी पैक का काम खटाई पर पड़ गया है, डैम्स का काम खटाई पर पड़ गया है। ये मैंने इस गवर्नमेंट के जाने से तकरीबन 1 महीना पहले ही एक ट्वीट की थी। मैंने कहा था कि यार आपके जितने स्ट्रेटेजिक गेन्स थे ना, जो आपने पिछले कई सालों में हासिल किए थे, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे अगर ये इस तरह का एक सेटअप आ जाता है। इस डेस्परेट तरीके से अगर इस हुकूमत को निकाला जाता है, और यही हुआ। इस वक्त सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये रोल बैक हो रही हैं। फॉरेन पॉलिसी में जहां लोगों ने बाबे बिठाए होते हैं, हमने बिलावल भुट्टो साहब को फॉरेन पॉलिसी दे दी है। बहुत से हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो थे, जैसे कि डैम, सी पैक, अफगानिस्तान पर बहुत सी डेवलपमेंट, ये बहुत सी चीज़ें अब खटाई में पड़ गई हैं। मतलब रिवर्स गियर हमने अब लगा लिया है। अफगानिस्तान बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक रीजन है, जो एक नेक्स्ट डोर नेबर है हमारा, उस पर बड़े फोकस की ज़रूरत है हमें। और इमरान खान का बड़ा फोकस था अफगानिस्तान पर। इस गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही। इनकी सी पैक पर कोई प्रायोरिटी नहीं है, इनकी फॉरेन पॉलिसी में ये कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। चाइनीज़ के क्या कंसर्न्स हैं, अफगानिस्तान के हवाले से मामलात को किस तरह मैनेज करना है, इनका कोई फोकस नहीं है। अब इनका फोकस किस चीज़ पर है? इनका फोकस ये है कि जितने इन्हें महीने 10-15 दिन मिले हैं, ये मैक्सिमम अपने केसेस इनको क्लियर करवा दें। इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है ये चंद महीने की हुकूमत का, कि जी हम अपने केसेस साफ करवा लें और बदले की सियासत करें। इनका फोकस इस वक्त ये है कि लेट नाइट रेड्स करवाए जाएं FIA के थ्रू। इनका फोकस ये है कि अपने जो मुखालफीन हैं उन पर पर्चे बनाए जाएं। इनका मकसद ये है कि मतलब ख़तरनाक तरीके से मज़हब का नेगेटिव इस्तेमाल किया जाए, ब्लास्फेमी कार्ड खेला जाए। इनका फोकस ये है कि आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा दिया जाए इमरान खान पर और अपने मुखालफीन पर। मतलब ये इनका फोकस है, ये करने ये आए हैं। ओपोनेंट्स पर पर्चे कटवाओ, यंग बच्चों को उठवाओ रात को, मतलब दहशत गर्दी गई भाड़ में, उसको हमने नहीं देखना। हमने पकड़ने हैं बच्चे जो घरों में बैठकर पढ़े लिखे बेचारे मिडिल क्लास के, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बहुत निकाल रहे हैं, उनको पकड़ने पर स्टेट अपनी सारी एनर्जीज इस वक्त लगा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें ये गुरूर किस चीज़ का है। ये 1-2 सीटों की मार है, मतलब 1-2 सीटों की इनको बढ़तरी है, 1-2 वोट्स की। अगर 2-3 लोग भी इनसे इनहराफ कर जाएं तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। अभी तो आर्टिकल 63A के हवाले से भी केस चल रहा है कि ये मुनर्रिफ अरकान के हवाले से, कि अगर वो अपनी पार्टी को वोट नहीं देते तो उससे अगर वो भी इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो इनकी गवर्नमेंट उसी दिन गिर जाएगी। तो इतना धड़ल्ला कि इतना मतलब बेखौफ होके, इतने बेशर्मी से, इतनी ढिठाई के साथ बेधड़क होकर ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या ये समझ रहे हैं कि इनका सूरज कभी नहीं गुरूब होगा? ये तो चंद दिनों की मार है भाई। अभी कितने दिन हुए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ और वो काम कर डाले हैं जैसे कोई डिक्टेटर ने अपने पिछले 30-40 सालों में नहीं किए होते, जो उन्होंने 1 महीने में कर दिया। इसके अलावा डोमेस्टिकली आप चीज़ों को देख लें, ये आप सब इस चीज़ के गवाह हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लें, सड़कों पर पुलिस के नाके वापस आ गए हैं। ठीक है, ये जो पिछले दौर में ख़त्म हुए थे, अब खुली आज़ादी है, जिसको भी आवाम को लूटना है जिसने वो लूटे। सड़कों पर नाके वापस आ गए हैं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। बिजली की कीमतें आप देख लें जो इन्होंने बढ़ाई हैं, आटे की कीमतें देख लें, मुर्गी की कीमतें देख लें। वो कहते हैं ना, वो मुर्गी का एक्सपर्ट आ गया पंजाब में, तो ऑब्वियसली वो तो फिर खेलेगा। लोड शेडिंग जो इन्होंने किया है, खुदा की कसम ईद वाले दिन भी लोड शेडिंग हो रही थी। बड़ा बुरा हाल इन्होंने किया है। इन्होंने आके बताया कि जी हम आए हैं। स्टॉक मार्केट और डॉलर को ही आप देख लें, किसी की इतनी बुरी नज़र लगी है कि वो पहले दिन के बाद ना ही स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और ना ही डॉलर नीचे आ रहा है। तो इनका फोकस यही है कि अपने केसेस क्लियर करवाओ,
FIA को कंट्रोल करो, जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको टोटली दबा लो कि जी वो हमारे इशारों पर नाचें, पुलिस वगैरह, और मुखालफिन पर ये पर्चे काटें, और इलेक्शन के हवाले से जितने भी रूल्स हैं वो ये अपने हिसाब से सेट करें। ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। इनके लिए भाड़ में जाए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक गेन्स, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया था, किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, CPEC, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात, ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। इन चीज़ों की टेंशन अवामी हुकूमतों को होती है, और ये कोई अवामी हुकूमत नहीं है, ये एक जाली किस्म का सेटअप है, एक अननेचुरल किस्म का अलायंस है जिसको बड़े भोंडे तरीके से हम पर मुसल्लत किया गया है। ये एक ट्वीट थी कि 4 हाई परफॉर्मर्स को अपने ओहदों से हटा दिया गया है इस गवर्नमेंट के आने के बाद। FBR चीफ को, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया था, इसके अलावा स्टेट बैंक के जो रज़ा बाकिर हैं उनकी भी कुछ पॉलिसीज़ थी, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्टेट बैंक के हवाले से जो पॉलिसी थी, PTV MD जिसको वो प्रॉफिट में ले गए, उनको भी हटा दिया गया। और आज चेयरमैन वापडा, इतने ज़्यादा डैम्स शुरू करवाने वाले इमरान खान के साथ, आज वो भी रास्ते से हट गए हैं या हटा दिया गया, हमें क्या पता। एंड पर मैं यही कहूँगा कि बॉस जी, मुझे तो ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही, सीधी सी बात है। और ये इसलिए भी मैं देख सकता हूँ कि ये ना तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, और दूसरा इन्होंने जलसे शुरू कर दिए हैं, मतलब सरकार ने जलसे शुरू कर दिए हैं इमरान खान को काउंटर करने के लिए। तो जी जलसे तो तभी शुरू होते हैं जब सियासी मतलब इलेक्शंस का माहौल बन रहा होता है। तो क्या ये इलेक्शंस की जानिब जा रहे हैं? क्या इनको पता लग गया है कि चीज़ें इनसे हैंडल नहीं होनी? दबाव बड़ा हैवी बन चुका है उस्ताद जी, नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है इनके अगेंस्ट के इनसे वो काउंटर नहीं हो पा रहा। एक ही तरीका है इज़्ज़त से निकलने का, यहाँ से इज़्ज़त से निकलने का या इज़्ज़त से आने का, इलेक्शंस करवाओ और गलती सुधारो। इमरान खान ऊपर से बिल्कुल चढ़ा हुआ है, उसने डिजिटल मीडिया पर मैसिव एग्रेसिव किस्म की उसने कैंपेन चलाई हुई है। वो पॉडकास्ट कर रहा है, वो इंटरव्यूज़ कर रहा है अपने, वो लाइव खिताब कर रहा है, वो जलसों से खिताब कर रहा है, वो एक नैरेटिव सेट कर रहा है, और ये सब उसके सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। उसकी जो स्ट्रेटजी है इमरान खान की वो इतनी ज़्यादा है कि ये क्लियरली इस वक्त दबाव में नज़र आ रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये कंपनी कितने अरसे तक चलेगी, 1 माह, 2 माह या फिर 6 माह? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।